क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा शरीर बीमार हो सकता है तो क्या वो खुद को ठीक भी नहीं कर सकता? क्या केवल दवाइयां ही इलाज का एकमात्र तरीका है, या फिर हमारे अंदर ही कोई ऐसी ताकत है जो हमें भीतर से ठीक कर सकती है? यही सवाल क्वांटम हीलिंग हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारा मन और चेतना हमारे शरीर की प्राकृतिक हीलिंग क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताब समरी में, जहां हम किताबों के अनमोल विचार आपके लिए लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे दीपक चोपड़ा की बेहद प्रेरणादायक और क्रांतिकारी किताब क्वांटम हीलिंग के बारे में। अब नाम सुनते ही कई लोगों को लग सकता है कि ये बहुत वैज्ञानिक या जटिल सिद्धांतों से भरी किताब होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये किताब आधुनिक चिकित्सा और आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु की तरह है। डॉक्टर चोपड़ा बताते हैं कि इंसान का मन, उसकी भावनाएं और उसके विश्वास उसकी शारीरिक सेहत पर गहरा असर डालते हैं। डॉक्टर चोपड़ा खुद एक प्रशिक्षित मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ दवाओं से हर मरीज पूरी तरह ठीक नहीं होता। कुछ लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि कुछ पर दवाइयों का असर ही नहीं होता। यही से उनके मन में सवाल उठा, क्या इसके पीछे कुछ और भी है? इसी खोज से जन्म हुई क्वांटम हीलिंग की अवधारणा। इस विचार के अनुसार हमारा शरीर केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर नहीं चलता, बल्कि एक बुद्धिमान ऊर्जा प्रणाली द्वारा संचालित होता है, जो हमारी चेतना से जुड़ी होती है। अगर हम अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक दिशा में मोड़े, तो हम अपने शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। कई बार बिना किसी दवा के भी आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिलते हैं। इस किताब का उद्देश्य ये नहीं है कि आप दवाइयां छोड़ दें या आधुनिक चिकित्सा को नजरअंदाज करें, बल्कि ये सिखाती है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना ही सच्ची हीलिंग है। क्वांटम हीलिंग का अर्थ है अपने भीतर मौजूद प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम को जागरूक रूप से सक्रिय करना। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जहां हमारा मन, शरीर और आत्मा मिलकर काम करते हैं। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हर पल हमारे शरीर में लाखों प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। दिल की धड़कन, कोशिकाओं का विभाजन, घाव का भरना, और ये सब बिना हमारे सोचने के होता है। ये शरीर की बुद्धिमत्ता है। ये इंटेलिजेंस केवल शरीर में नहीं, बल्कि चेतना से भी जुड़ी होती है। क्वांटम शब्द यहाँ एक रूपक की तरह प्रयोग किया गया है। जैसे भौतिकी में क्वांटम सूक्ष्मतम स्तर का प्रतीक है, वैसे ही हमारी हीलिंग भी गहराई में हमारे विश्वास और चेतना के सबसे सूक्ष्म स्तर पर होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग उसी अनुरूप सिग्नल भेजता है। लेकिन यदि वो ये मान ले कि उसके भीतर खुद को ठीक करने की ताकत है, तो ये विश्वास उसके शरीर की रसायन प्रक्रिया तक को बदल सकता है। हार्मोन, इम्यूनिटी और रिकवरी, सब पर इसका असर पड़ता है। चोपड़ा इसे बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, वैसे ही अगर हम अपनी सोच, भावनाओं और ध्यान को सही दिशा में अपडेट करें, तो हमारा शरीर अधिक प्रभावी रूप से काम करता है। हीलिंग केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इसमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर भी शामिल है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को समझने और उसे दिशा देने की प्रक्रिया है। क्वांटम हीलिंग की जड़ें प्राचीन भारतीय दर्शन से भी जुड़ी है, जहां शरीर को केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा का एक जीवंत प्रवाह माना गया है। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, नई कोशिकाएं बन रही हैं, पुराने सेल्स मर रहे हैं। ये निरंतर नवीनीकरण ही प्राकृतिक हीलिंग है। सवाल ये है कि क्या हम इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं या रुकावट डाल रहे हैं? अगर हम सचेत होकर अपने अंदर की इस शक्ति को सक्रिय करें, तो शरीर खुद को अधिक गहराई से ठीक कर सकता है। इसके लिए कुछ अभ्यास बेहद उपयोगी है। ध्यान, मेडिटेशन। जब हम कुछ देर शांत बैठते हैं और सांसों पर ध्यान देते हैं, तो मन स्थिर होता है, तनाव घटता है
हार्मोन संतुलित होते हैं और शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है। कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन, जब हम खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान रूप में देखने लगते हैं तो दिमाग उसे सच मानकर वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है। सांस पर ध्यान, ब्रीदिंग अवेयरनेस, गहरी और धीमी सांसें लेना मन को शांत और शरीर को रिलैक्स्ड अवस्था में लाता है, जिससे हीलिंग स्वाभाविक रूप से शुरू होती है। विश्वास, बिलीफ सबसे महत्वपूर्ण है। अपने भीतर ये भरोसा रखना कि हम ठीक हो सकते हैं। जब मन में सकारात्मक विश्वास होता है तो शरीर उसी दिशा में काम करता है। दीपक चोपड़ा का संदेश सीधा है, हीलिंग बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ते हैं तब सच्ची सेहत की शुरुआत होती है। यही है क्वांटम हीलिंग का सार, और यही हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक शक्तिशाली डॉक्टर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। इन सभी उपायों में एक बात समान है, शांति और भीतर की ओर ध्यान देना। यहाँ किसी भी तरह से दवाइयों का विरोध नहीं किया गया है, बल्कि ये बताया गया है कि ये तरीके आधुनिक उपचार के साथ मिलकर बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इनका उद्देश्य है शरीर को उसकी खुद की प्राकृतिक ताकत की याद दिलाना। हमने अब तक समझा कि हमारे भीतर एक गहरी हीलिंग शक्ति मौजूद है, जो सही माहौल और सकारात्मक सोच मिलने पर सक्रिय हो जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, अगर ये शक्ति हमारे अंदर इतनी स्वाभाविक है तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और क्यों कई बार दवाई भी असर नहीं करती? इसका मुख्य कारण है मन का बोझ। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा दबा होता है जो उसने सालों से छुपा कर रखा होता है। कोई पुराना दुख, डर, अपराध बोध या बचपन का कोई आघात। ये बातें भले ही हमें सचेत रूप से याद न हो, लेकिन ये हमारे शरीर पर लगातार प्रभाव डालती रहती है। जब मन चिंता, भय या गुस्से में डूबा रहता है तो शरीर हर वक्त तनाव की स्थिति में चला जाता है, मानो कोई खतरा पास हो। थोड़े समय तक तनाव ठीक है, लेकिन जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो शरीर थकने लगता है, प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, पाचन गड़बड़ा जाता है और हीलिंग की गति धीमी पड़ जाती है। कई बार बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, वो किसी अधूरी भावना या भीतर दबे दर्द का बाहरी रूप होती है। यही कारण है कि केवल दवाएं लेने से राहत पूरी नहीं मिलती। जब तक मन का घाव नहीं भरता, शरीर बार बार वही संकेत देता रहता है। इससे बाहर निकलने का पहला कदम है स्वीकार करना। जिस दर्द को हम दबाते हैं वो और गहराता है, लेकिन जब हम उसे पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तो वो धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। दूसरा कदम है माफ करना। बहुत से लोग किसी की गलती या अपने अतीत की चोट को दिल में लिए घूमते रहते हैं, लेकिन माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए जरूरी है। जब हम माफ करते हैं तो मन से बोझ उतरता है और हीलिंग स्वाभाविक रूप से शुरू होती है। तीसरा कदम है आत्म जागरूकता। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए, अपने विचारों को लिखिए, ध्यान कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप भीतर से क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने भीतर के पैटर्न्स को पहचानते हैं तभी आप उन्हें बदल पाते हैं। याद रखिए, हीलिंग एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। जैसे धूप धीरे धीरे बर्फ को पिघलाती है, वैसे ही आत्म जागरूकता अंदर की गांठों को खोल देती है। क्वांटम हीलिंग कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जीने का ऐसा तरीका जो हमें अपने शरीर, मन और आत्मा से गहरा जोड़ देता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके हैं। सुबह की शुरुआत सुकून से करें। जागने के बाद कुछ देर शांति में बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और कोई सकारात्मक सोच दोहराए, जैसे मेरा शरीर हर पल खुद को ठीक कर रहा है। इससे दिमाग में हीलिंग का वातावरण बनता है। खाने के साथ सजगता जोड़े। जो भी खाए उसे प्यार और कृतज्ञता के साथ खाइए। एक पल रुककर भोजन को देखें और मन ही मन धन्यवाद कहें, क्योंकि वही भोजन आपका शरीर बनेगा। दिन में कुछ बार गहरी सांसें लें। जब भी तनाव या भारी विचार महसूस हो
कुछ गहरी सांसें लेकर अपना ध्यान सांस पर केंद्रित करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। नकारात्मक सोच को पकड़कर बदलें। जैसे ही कोई डर या शक मन में आए, तुरंत उसे रोकें और उसकी जगह कोई सकारात्मक वाक्य दोहराएं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे भीतर गहरा परिवर्तन हो रहा है। शाम को थोड़ा समय आत्मचिंतन के लिए रखें। खुद से पूछें, आज मैंने अपने शरीर और मन का कितना ख्याल रखा? क्या मैंने खुद से प्यार भरा व्यवहार किया या खुद को नजरअंदाज किया? ये अभ्यास जागरूकता बढ़ाता है और धीरे धीरे हीलिंग आपकी आदत बन जाती है। सोने से पहले अपने शरीर को धन्यवाद दें। मन ही मन कहें, धन्यवाद मेरे शरीर, तू आज भी मेरे लिए काम करता रहा। मैं तुझे पूरा समय और प्यार दूंगा ताकि तू ठीक हो सके। ये कृतज्ञता शरीर को गहराई से शांत करती है और सुकून भरी नींद लाती है। टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहें। लगातार स्क्रीन, नोटिफिकेशन और शोर में दिमाग थक जाता है। हीलिंग के लिए शांति और खालीपन जरूरी है। हर दिन कुछ वक्त अपने साथ बिताएं, बिना फोन, बिना किसी रुकावट के। और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखें। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों मिलकर एक बुद्धिमान प्रणाली बनाते हैं। इन्हें केवल सही वातावरण चाहिए और फिर ये खुद अपना चमत्कार दिखाने लगते हैं। अब बढ़ते हैं इस खूबसूरत यात्रा के उस हिस्से की ओर जो आपको प्रेरित करेगा अपने भीतर की इस अद्भुत शक्ति को पहचानने और अपनाने के लिए। अब वक्त है उस हिस्से का जहां क्वांटम हीलिंग किसी कल्पना या थ्योरी से आगे बढ़कर जीती जागती सच्चाई बन जाती है। ऐसी सच्चाई जिसे उन लोगों ने जिया है जिन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और फिर उसकी मदद से अपनी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सबूत है इस बात के कि जब इंसान सच में भीतर से हीलिंग के लिए तैयार होता है तो कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। पहली कहानी एक ऐसी महिला की जिसकी जिंदगी सालों तक दर्द और थकान में बीती। हर दिन उसके लिए एक संघर्ष था। शरीर में दर्द, मन में बेचैनी और रातों की अधूरी नींद। डॉक्टरों ने कहा, यह फाइब्रोमाइल्जिया है, इसे पूरी तरह ठीक करना लगभग असंभव है। वो निराश हुई, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने क्वांटम हीलिंग के बारे में पढ़ा और उन्होंने ठान लिया कि अब वो अपने शरीर से लड़ेंगी नहीं, बल्कि उसे सुनेंगी। उन्होंने हर सुबह ध्यान शुरू किया, आंखें बंद करके खुद से कहती, मैं ठीक हो रही हूं, मेरा शरीर मेरा साथी है। धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। 6 महीनों में उन्होंने पेन किलर्स छोड़ दिए और 1 साल बाद वो फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगी। डॉक्टर हैरान थे, लेकिन वो जानती थी ये चमत्कार दवाइयों ने नहीं, उनके विश्वास ने किया था। दूसरी कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिनका दिल इतना कमजोर हो चुका था कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी जिंदगी का केंद्र बनाया सकारात्मक सोच और आंतरिक शांति। हर दिन वो अपनी सांसों पर ध्यान देते, अपने दिल से संवाद करते और उसे धन्यवाद कहते। धड़कते रहना, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। वो अपने मन में कल्पना करते कि उनका दिल मजबूत और ऊर्जा से भरा हुआ है। धीरे धीरे रिपोर्ट्स सुधरने लगी। 2 साल बाद डॉक्टरों ने कहा, यह मेडिकल साइंस के हिसाब से संभव नहीं, लेकिन उन्हें जवाब पता था। उन्होंने अपने भीतर की चेतना को जागृत कर लिया था। तीसरी कहानी एक बच्चे की जिसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था। बचपन से उसका शरीर खुद से लड़ रहा था। डॉक्टरों के पास दवाएं थी, लेकिन उम्मीद नहीं। लेकिन उसके माता पिता ने कुछ अलग किया। उन्होंने घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाया। बच्चे को सिखाया कि शरीर से डरना नहीं, उसे सुनना है। खेल खेल में मेडिटेशन कराया और धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास जगाने लगे। कुछ महीनों में सुधार दिखने लगा। 1 साल बाद डॉक्टर बोले, ये रिकवरी सामान्य नहीं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन वो जानते थे ये विश्वास और प्रेम की शक्ति थी
जिसने शरीर को ठीक किया। इन तीनों कहानियों में एक बात समान थी। इन लोगों ने अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी माना। उन्होंने उसे आदेश नहीं दिया, उसे सुना। और यही सुनना हीलिंग की असली शुरुआत है। क्वांटम हीलिंग हमें यही याद दिलाती है, हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित, बुद्धिमान ऊर्जा प्रणाली है जो हर पल हमें ठीक करने की कोशिश कर रही है। हमें बस थोड़ा सुकून, थोड़ा ध्यान और थोड़ा विश्वास देना होता है। अब जब आपने इन कहानियों को महसूस किया है, तो एक सवाल अपने भीतर पूछिए, क्या मैं आज से अपने शरीर को एक नई दृष्टि से देख सकता हूं? क्या मैं उसे सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी मान सकता हूं जो हर पल मेरे साथ है? अगर आपका जवाब हां, तो समझिए, आपने अपनी पहली क्वांटम हीलिंग शुरू कर दी है। हमारा शरीर एक चमत्कार है। हर सांस के साथ वो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। हर सोच, हर भावना, हर इरादा आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब आप अपने भीतर ये समझ जगाते हैं कि हीलिंग बाहर से नहीं आती, तो आप जान जाते हैं आपके भीतर एक अनंत शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। यही है क्वांटम हीलिंग, शरीर, मन और चेतना की एक यात्रा, जहां बीमारी कोई सजा नहीं, बल्कि एक संकेत होती है कि अब भीतर झांकने का समय आ गया है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो आपकी हर सांस, हर सुबह, हर विचार हीलिंग का हिस्सा बन जाता है। आप अपने शरीर से लड़ना नहीं, उसे प्यार से अपनाना सीखते हैं, क्योंकि जब आप अपने शरीर को समझते हैं, तो वो आपको वो 3 वरदान लौटाता है: स्वास्थ्य, ऊर्जा और शांति। अब आपकी बारी है। आज से बस एक छोटा कदम उठाइए। सुबह 5 मिनट सिर्फ खुद के साथ बिताइए। शांत मन से सांसें महसूस कीजिए और भीतर कहिए, मैं तैयार हूं ठीक होने के लिए। आपका शरीर आपका साथ देगा। बस आपको शुरुआत करनी है। इन कहानियों को सुनकर शायद आपके मन में भी कोई याद, कोई एहसास जागा होगा। शायद किसी अधूरे दर्द की याद, या फिर उस पल की जब आपने खुद से कहा था, काश मैं ठीक हो जाऊं। यही वो क्षण है जब हीलिंग शुरू होती है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने शरीर से मांगना छोड़कर उसे समझना शुरू करते हैं। क्वांटम हीलिंग का सार यही है। आपके भीतर जो शक्ति है, वो बाहर से आई किसी दवा या इलाज से कहीं ज्यादा गहरी है। ये वो चेतना है जो हर सांस के साथ बह रही है, हर धड़कन में गूंज रही है और हर उस खामोश उम्मीद में जीवित है जो आप खुद से करते हैं। जब आप शांत होते हैं, जब आप खुद से जुड़ते हैं, तो शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यही संवाद हीलिंग का असली विज्ञान है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर पाएं जो हर पल आपको जीवन दे रही है, तो क्या सच में आपको किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत होगी? आपका शरीर पहले से ही एक चमत्कार है। हर जख्म को भरने की, हर दर्द को मिटाने की उसकी क्षमता कोई रहस्य नहीं, बस एक भुला हुआ सच है। क्वांटम हीलिंग हमें वही सच याद दिलाती है। ये कहती है, ठीक होना बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की वापसी है। तो आज से अपने शरीर को नया अर्थ दीजिए। उसे दोषी नहीं, दोस्त मानिए। उसे डराइए नहीं, धन्यवाद दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका शरीर भी जवाब देता है। वो आपको जीवन, ऊर्जा और संतुलन लौटाता है। हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए। शांति में बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए और अपने भीतर एक नया वाक्य दोहराइए। मैं अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करता हूं। मैं ठीक हो रहा हूं। मैं पूरा हूं। याद रखिए, हीलिंग कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम आपको खुद के और करीब ले जाता है। तो चलिए, आज से अपने भीतर की उस यात्रा पर निकल पड़िए। धीरे धीरे, प्यार से, विश्वास के साथ। क्योंकि जब आप अपने शरीर से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तो जीवन खुद एक दवा बन जाता है।
और वही पल होता है जहां से असली क्वांटम हीलिंग शुरू होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस बुक समरी पर चाहिए।